रहस्यमयी लिफ्ट एक पुराने, साधारण कार्यालय भवन के एक शांत कोने में एक लिफ्ट थी। यह कोई साधारण लिफ्ट नहीं थी। यह इमारत के कर्मचारियों के बीच किंवदंती का विषय था। कॉफी ब्रेक के दौरान वे इसके बारे में कानाफूसी करते थे और इसके अजीब व्यवहार की कहानियां साझा करते थे। उन्होंने इसे रहस्यमय लिफ्ट कहा। पहली नज़र में लिफ्ट किसी अन्य लिफ्ट की तरह ही दिखाई दी। इसके स्टील के दरवाजे, जो वर्षों की खरोंचों और खरोंचों से जख्मी थे, एक सादे, दर्पण वाले आंतरिक भाग को प्रकट करने के लिए खुले। इमारत में 3 मंजिलें थीं और यह काफी सीधी सादी लगती थी। आपने एक बटन दबाया और यह आपको वहां ले गया जहां आपको जाना था। लेकिन दी मिस्टीरियस एलिवेटर का अपना एक दिमाग था। यह सब एलिस के साथ शुरू हुआ, जो एक नई कर्मचारी थी, उसके काम के पहले दिन। घबराई हुई और अच्छा प्रभाव डालने के लिए उत्सुक होकर वह लिफ्ट में घुस गई और तीसरी मंजिल का बटन दबा दिया। दरवाजे बंद हो गए, लेकिन लिफ्ट चढ़ने के बजाय बेसमेंट में उतर गई। उलझन में एलिस ने फिर से बटन लगाने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। यह उसे एक चक्करदार यात्रा पर ले गया, बेतरतीब मंजिलों पर रुकते हुए अंत में उसे तीसरी मंजिल पर पहुंचाया। उसके उन्मुखीकरण के लिए देर हो चुकी थी। एलिस के अजीब अनुभव की बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लिफ्ट आकर्षण और भय का विषय बन गई। कुछ का मानना था कि यह प्रेतवाधित था। दूसरों ने सोचा कि यह संवेदनशील था। कुछ बहादुर आत्माओं ने इसके रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद से इसमें प्रवेश करने का साहस किया, लेकिन वे हमेशा हतप्रभ भाव के साथ लौट आए। पहेलियां सुलझाने के शौकीन इंजीनियर जेम्स ने लिफ्ट के रहस्यों को सुलझाने का फैसला किया। एक नोटपैड और दृढ़ संकल्प के साथ वह प्रतिदिन इसकी सवारी करता था और इसके व्यवहार का सावधानीपूर्वक नोट्स लेता था। एक दिन जब वह नोट लिख रहा था, लिफ्ट अप्रत्याशित रूप से 5वीं मंजिल पर रुक गई, एक मंजिल जो इमारत के लेआउट में मौजूद नहीं थी। दरवाजे खुलने पर एक अवास्तविक दृश्य सामने आया। एक हरा भरा, सूरज की रोशनी वाला बगीचा, जिसमें पूरी तरह से खिले हुए फूल थे और हल्की हवा के झोंके पत्तों को सरसरा रहे थे। हतप्रभ लेकिन उत्सुक होकर जेम्स बाहर निकल गया। उसने बगीचे का निरीक्षण किया। ऐसा महसूस हुआ मानो उसने किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो। पक्षी चहचहा रहे थे और पृष्ठभूमि में दूर स्थित एक झरना बड़बड़ा रहा था। थोड़ी देर के बाद जेम्स लिफ्ट में लौट आया और यह उसे आज्ञाकारी रूप से कार्यालय भवन की तीसरी मंजिल पर वापस ले गया। उन्होंने अपने सहकर्मियों के साथ अपना अनुभव साझा किया, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उन पर बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ने या इससे भी बदतर अपना विवेक खोने का आरोप लगाया। संदेह के बावजूद जेम्स ने अपने अनुभवों का दस्तावेजीकरण करना जारी रखा। एलिवेटर की विशिष्टताएं कई गुना बढ़ गईं। कभी-कभी दरवाजे खुलने पर यह भूले हुए गीतों के अंश बजाता था। अन्य अवसरों पर यह यात्रियों को दी फॉरगॉटन आर्काइव्स या डी टाइमलेस लाउंज जैसे नामों वाली मंजिलों पर ले जाता था, जो कि किसी भी इमारत के ब्लूप्रिंट पर मौजूद नहीं थे। एक दिन सारा, एक पत्रकार जो अफवाहों से चिंतित थी, ने खुद दी मिस्टीरियस एलिवेटर की जांच करने का फैसला किया। वह अपनी टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार होकर एक नोटपैड के साथ लिफ्ट में दाखिल हुई। उसने बेसमेंट का बटन दबाया और जैसा कि अपेक्षित था, लिफ्ट ने उसके अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय यह उसे एक ऐसी मंजिल पर ले गया जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। दरवाजे खुलने पर धूल भरी कब्रों और प्राचीन पांडुलिपियों से भरी एक लाइब्रेरी दिखाई देने लगी। शीर्षकों को स्कैन करते समय सारा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये ऐसी किताबें थीं जिनके बारे में लंबे समय से सोचा जा रहा था कि ये इतिहास से गायब हैं, जिन्हें भूले हुए लेखकों ने लिखा है और इनमें ऐसा ज्ञान है जो दुनिया को बदल सकता है। इस खोज से अभिभूत होकर सारा ने नोट्स लेना शुरू कर दिया। उसे यकीन था कि इस छुपी हुई लाइब्रेरी में ऐसे रहस्य हैं जिन्हें दुनिया के साथ साझा करने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही वह किताब के पास पहुंची, छाया से एक धीमी आवाज बोली। आवाज फुसफुसाई, जो चाहो ले लो, लेकिन याद रखो, ज्ञान एक भारी बोझ है। चौंक कर सारा मुड़ी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने एक ही किताब चुनी और उसका दिल तेजी से धड़कते हुए वहां से चली गई। लिफ्ट उसे वापस तीसरी मंजिल पर ले आई और उसने अपनी अविश्वसनीय खोज को अपने सहकर्मियों के साथ साझा किया। इस बार उन्होंने चौड़ी आंखों से सुना,
उनका संदेह खत्म हो गया। द मिस्टीरियस एलिवेटर की किंवदंती गहरी होती गई और अधिक कर्मचारियों ने इसकी विलक्षणताओं का सामना किया। कुछ को उद्यान, पुस्तकालय या छिपी हुई कला दीर्घायु मिली। दूसरों ने गूढ़ संदेश सुने या अपने भूले हुए सपनों की झलक देखी। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, इमारत के निवासियों में आश्चर्य और श्रद्धा की भावना छा गई। लिफ्ट अज्ञात का प्रतीक बन गई। यह याद दिलाती है कि सबसे सांसारिक स्थानों में भी जादू और रहस्य पाया जा सकता है। और इसलिए द मिस्टीरियस एलिवेटर ने अपनी रहस्यमय यात्रा जारी रखी और अपने यात्रियों को असाधारण की झलक दिखाई। इसने उन्हें सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा रोमांच अक्सर अज्ञात में एक कदम से शुरू होता है, या इस मामले में एक लिफ्ट में सवारी जो स्पष्टीकरण को अस्वीकार करती है।